पुराने वक्तों का जिक्र है जब बसरा के आसपास छोटे छोटे गांव और अमीर बस्तियां आबाद थीं। इन्हीं बस्तियों में एक बोसीदा सा मकान भी था जहां फारूक नामी एक शख्स रहता था। फारूक निहायत सादा मिजाज और कनात पसंद इंसान था। घर कहने को उसके पास सिर्फ मिट्टी की एक झोंपड़ी थी। घर में गुर्बत के साए यूं मंडलाते थे जैसे सदियों से इनका बसीरा हो। आम हालात में भी वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने लिए यही सब बेहतर समझता। उसके घर के कुल 4 अफराद थे, फारूक, उसकी बीवी और 2 बच्चे। गांव वाले अक्सर फारूक से पूछते, फारूक, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारी गुर्बत खत्म नहीं होती। इस पर फारूक उनसे मुस्कुराकर कहता, मैं सुकून की दौलत से माला माल हूं। पैसों की दौलत मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। उस कदीम गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ बहुत अमीर लोग थे जिनके महल नुमा घर थे और उनके घरों में हर तरह की आसाइशें मौजूद थीं और वो गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। जबकि दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत और मजदूरी करना पड़ती थी। फारूक सफेद पौश होने के साथ साथ इबादत गुजार भी था। उसे मेहनत करके जो कुछ मिलता वो सब्र वो शुक्र करके अपना और अपने खानदान का पेट भरता। कभी कभी तो नौबत फाकों तक आन पड़ती थी। वो जब किसी से मदद मांगने के लिए जाता तो गांव के अमीर लोग उससे कहते, तुम तो बड़ी अल्लाह की इबादत करते हो और कहते हो कि पैसों की दौलत कुछ भी नहीं होती, तो जाओ अल्लाह से जाकर रोटी मांगो, हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो। अमीर लोगों की यह बातें सुनकर फारूक का दिल टूट जाता, लेकिन दिल ही दिल में वो मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह सब देख रहा है, बस थोड़ा सब्र और। फारूक की हालत हमेशा से ही ऐसी न थी। पहले वो भी कभी बहुत अमीर हुआ करता था। उसका भी गांव में एक बड़ा घर था। वो भी कभी बसरा के बाजार में तिजारत करता था। उसकी दुकान पर हमेशा रश लगा रहता था। वो हर किसी से हुस्न व अखलाक से बात करता था और दूसरे ताजिरों की निस्बत भाव में भी कमी रखता था। उसके उसी अखलाक की वजह से आसपास के ताजिर उससे जलते थे और वो ये समझते थे कि जब तक इस बाजार में फारूक की दुकान है उनकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो फारूक को बाजार से निकाल बाहर फेंकें। एक दिन इन तमाम ताजिरों ने अपनी मिली भगत से एक सौदागर जिसका नाम मुगीरा बिन काब था को काफिले की सूरत में फारूक के पास भेजा। यह सौदागर भी एक बहुत बड़ा ताजिर था और काफिलों की सूरत में तिजारत को अपना पेशा बनाए हुए था, लेकिन लोगों को चकमा देने वालों और उनसे बेईमानी करने वालों में भी उसका अक्सर नाम मिलता था। जब वो फारूक के पास पहुंचा तो उसने दरविशाना